जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सनम हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो और खुदा करे कि सबकी खैर ही रहे। कि वो क्या है कि कहते हैं कि नया चांद चढ़ता है तो सभी देखते हैं, तो वो क्या है कि नया चांद चढ़ चुका है और सबने देखा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब चांद चढ़ता है तो यकीनन कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। वो क्या है कि चांद का चढ़ जाना इतना आसान होता नहीं है। हमें लगता है कि शायद बस चांद ही चढ़ रहा है, पर चांद की इन तारीखों के साथ न जाने कितने अजाब, कितने तूफान, कितनी खामोशियाँ, कितने अजाब पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। सो एक्चुअली ये जो चांद चढ़ता है तो वो हर चीज़ को बड़ा साफ और क्लियर आपके सामने सरफेस पे ला देता है। सो द इश्यूज यू हैव बिन नॉट फेसिंग ऑन, they are just head on this full moon. So welcome to the new troubles, welcome to the new storms, welcome to the new मैं problems का लफ्ज़ तो इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगी कि problems तो बहुत छोटी मोटी चीज़ होते हैं, वो तो रोज़ की आनी जानी बात होते हैं। जो troubles होते हैं, ये जो storms होते हैं, जो thunders होते हैं, जो volcanoes होते हैं, ये बड़े टाइम के बाद burst out होते हैं और फिर it takes time to settle down and things to get into, you know. तो full moon has been like in Virgo, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मैं थोड़ी सी आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपनी लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी दिमाग जब सारा दिन आपके इस 3D उसमें रहता है, आप काम कर रहे हैं, घर वालों के साथ हैं, आप लव कर रहे हैं, आप रोमांस कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आप करते नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर हम लोग नहीं करते हैं। बट कहीं भी इस सारी रूटीन में आपका दिमाग सारा टाइम ज़मीन पर रहते 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 आपका दिमाग जो है वो इवॉल्व नहीं होता, और जब तक आपका दिमाग इवॉल्व नहीं होता है आप अपनी सोल एवोल्यूशन, एक्सटेंशन, अवेकनिंग अवेयरनेस की तरफ नहीं जा सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प आउट करती है टू ओपन अप योर माइंड एंड टू डाइवर्ट अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम दिस 3D वर्ल्ड, और आप एक्सटेंड करते हैं 5D में, फिर आप 7D में एक्सटेंड करते हैं, और 5D में बैठकर आप अपने अलावा की दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की खैर खबर, उसके अलावा की दुनिया में जानने की कोशिश करते हैं कि इस कुर्रा अर्ज़ पर या इस ज़मीन और आसमान के बीच में क्या हो रहा है, ये आप जानने की कोशिश करते हैं। फिर जब आप 7D पर आते हैं तो फिर आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सितारों में क्या हो रहा है, सैयारों में क्या हो रहा है। सो 5D में भी आप एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं, लेकिन 5D में एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि वो फिर आपको फिर कभी समझाऊंगी, तो 7D 5D आपको बाद में समझूंगी। बट इन शॉर्ट कि या एस्ट्रोलॉजिकल आपको अपडेट देते चले कि क्या इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। यू नो, प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो हमारी लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं, जिस तरह हम कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे की लाइफ में प्ले आउट कर रहे होते हैं, तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना ये आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपकी लाइफ में बड़ा कोई किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जुपिटर वीनस आपको जो सबसे ज्यादा चिलमिलाता हुआ सितारा जो आपको नजर आ रहा है ना, चांद के अलावा, फुल मून तो है ही, उसके अलावा जुपिटर आपको जो सबसे ज्यादा चिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है दैट इज जुपिटर, और जो उसके बाद छोटा सितारा आपको चिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है दैट्स वीनस, और इसके अलावा जो आपको छोटा चिलमिलाता हुआ सितारा नजर आ रहा है दैट्स आई थिंक मार्स है या कोई और यूरेनस है या सैटर्न है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये दो प्लैनेट्स जो है कंफर्म है। अच्छा जी, फुल मून तो आ गया है वर्गो में, जिसकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मून। सो इट्स अ बैलेंस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। आपको अपनी हेल्दी रूटीन पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस टाइम आई डोंट नो व्हाट इज इट इज़ ब्रिंगिंग अप। ऑन द कॉन्ट्रारी सैटर्न जो कि प्लैनेट होता है आपके कार्मा का, आपके लेसन्स का, वो आ चुका, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसिस में, और पाइसिस वो सितारा है, बुर्जी सितारा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का। तो अब आपको असल में करना यह है, और मार्स जो है, या मार्स है, मार्स जो है वो जेमिनाई में है, विच इज जेमिनाई इज अ वेरी इंटेलिजेंट एक्शन ओरिएंटेड, और मार्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। तो अब हो ये रहा है इन तीनों सितारों और सियारों की बिना पर अगर हम देखे जाएं, तो अभी इस वक्त लाइफ की जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। करंट सिचुएशन ये चल रही है कि अभी आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज Pisces इज ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज, योर स्पिरिचुअल लेसन, कार्मिक लेसन जो कि स्पिरिचुअल सैटर्न से आ रहा है। तो सैटर्न और Pisces मिलकर आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको अवेकन कर रहे हैं एक तरफ,
और एक तरफ आपका जो वर्गो का फुल मून है, ये आपको अपने प्रैक्टिकलिटी रियलिटीज का जो है वो आपको बताता रहेगा। और जो जुपिटर है वो भी किसी सितारे में, जुपिटर जो है वो भी किसी जोडियक साइन में आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे जो है वो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हाईलाइट, तो इस महीने जो चीज़ हाईलाइट होनी है वो बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का बैलेंस है। मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट कि यार आप रेडियो शो कर रहे हैं तो कर रहे हैं यार, हु केयर्स, एवरीबडी इज डूइंग रेडियो शो, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? The special thing is the essence of it. कि why this radio show is important? Now that's the question. और इतने सारे लोग ही शोज कर रहे हैं, वाई दिस ओनली दिस रेडियो शो इज इम्पोर्टेंट? इतने सारे लोग खबरें सुनाते हैं, इतनी खबरें आती हैं। खबरों से मुझे याद आया, आई विल होल्ड माई कॉन्वर्जेशन हियर एंड आई एम वेरी सैड टुनाइट एंड कवि साहब अब हमें नहीं रहे, और मुझे खुशी भी है यार, but he was such a nice soul, he was such a nice person. I had such a great time with him on last soap when I went to Karachi, और मेरा वो कराची का वो जो 100 एपिसोड का हमने सोप किया साथ में, and he has been my father and we both and father duo was like the evil villain of the story and we thoroughly enjoyed it. And on the contrary, Kavi Saab was the sweetest person I have ever met on set. और कवि साहब वॉज अमेजिंग यार, यू आर सच एन अमेजिंग सोल एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। कवि साहब का आखिरी सोप मेरे ख्याल से मैं कहूँगी कि उसके बाद उन्होंने सोप नहीं किया, क्योंकि जब वो सोप कर रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट सोप, बिकॉज अब मेरे अंदर इतना लेंदी प्रोजेक्ट करने की और इतने लेंदी प्रोजेक्ट्स करने की और शायद इतनी देर सेट पर बैठने की ताकत नहीं है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट सोप। हाँ, ड्रामे, टेलीफिल्म छोटे छोटे करते रहे। फिर उसके बाद कवि साहब से मेरी आखिरी मुलाकात हुई, आई रिमेंबर इस्लामाबाद क्लब में, व्हेन ही केम हियर, व्हेन मैं भी इस्लामाबाद आ गई, वो भी इस्लामाबाद आए। एंड देन अगेन हमने एक नॉवेल की किरदार कशी थी, तो कैरेक्टर बिल्डिंग जो नरेशन होता है हमने वो किया। बहुत मज़ा आया कवि साहब के साथ इन दोनों, और वैसे भी गाए बगाए उनसे कभी किसी सेट पर मुलाकात रही है। लेकिन लेकिन ये कि यार अच्छे लोग वाकई जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं, सीरियसली वो नहीं जाते हैं। अच्छे लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी नहीं जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कवि साहब हैज़ गॉन। आई एम फीलिंग लाइक दैट एज ही इज प्रेजेंट हियर। तो मौत जो होती है ना वो सिर्फ बुराई को है, बुरे इंसान को मौत आती है, अच्छे इंसान को तो मौत ही नहीं आती है। अच्छा इंसान अपनी मौत के पीछे आंसू नहीं छोड़ के जाता, वो अपनी उसकी जुदाई में या एक लम्हा होता है जो बंदा सोचता है कि हाँ यार ये वाकई चला गया, अब ये कभी दिखेगा नहीं, बस एक ये इंसान को फीलिंग आती है। लेकिन अच्छा इंसान तो हर वक्त आपके साथ होता है, यू नो द पीपल यू लव, कहते हैं लोग द पीपल यू लव, जैसे ही आप इस जिस्म से आज़ाद होंगे आप उन लोगों के साथ हो जाएंगे। सो यू विल बी विद द पीपल यू लव इन योर लाइफ। सो है ना मज़े की बात, तो मौत का तो डर ख़त्म हो गया। लेकिन ही हैज़ लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ। इतने सोफिस्टिकेटेड, मुझे हमेशा कहते थे कि तुम शूट के बाद क्या करती हो? मैं तो शो करती हूँ, ये वो, तुम इसके बाद जाके शो करती हो, फिर ये करती हो, वो करती हो। मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहते हैं कि मैं शूट के बाद जाने के बाद फ्रेश होकर किताबें पढ़ता हूँ। और मैंने पूछा फारिग टाइम में क्या करते हैं? किताबें पढ़ता हूँ। किताबें उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त, और वो खुद जिससे भी मिलते थे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, वो कवि साहब हर किसी के दोस्त बन जाते थे। बच्चों को कभी उन्होंने डांटा नहीं सेट पर, कभी उन्होंने सलाह नहीं की ऐसे नहीं ऐसे करो, हमेशा अप्रिशिएट करते थे। और मेरा और कवि साहब का तो बहुत ही मज़ेदार बॉन्डिंग बन गई थी। मैं जब भी हम कोई सीन करने आते थे, कवि साहब के साथ सीन करने का जो मज़ा आता था, वो कह रहे हैं जब एक अच्छी एक्टर के साथ आपको को एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है ना, आप यू फील इट रियल। आपको ऐसे लगता है यार आप ड्रामा नहीं कर रहे हो, यू फील इट फॉर रियल। इसलिए तो चक्कर चल जाते हैं हीरो हीरोइनों के। अब मुझे समझ आया बॉलीवुड में क्यों ऐसा हो जाता है, या हमारे भी हॉलीवुड में क्यों ऐसा हो जाता है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमेशा मुझे कहते थे, मैं जैसी सेट पर तैयार शर होके आई ना अपने सीन के लिए, मैंने बोला ओके रेडी, तो बस आते ही ना मुझे एक तो नोटिस करना सर से पैर तक के ठीक है ऑल सेट डन ये वो।
और फिर बस आते ही मुझे कहना, बस अब तो तुम मेरा सीन खा जाओगी। मैंने बोला क्यों, मैं आपका, बस तुम खा जाती हो मेरा सीन जैसे ही तुम बोलना शुरू कर। मैंने कभी साहब आपके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और आप मुझे इतना मोटिवेट कर देते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। सो यू नो दिस इज अनदर वे ऑफ मोटिवेटिंग समबडी। कवि साहब की ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें जो कि वो हंसी मजाक में ऐसी बातों बातों में कर जाते हैं, लेकिन उन बातों में कितनी सलाह, उन बातों में कितना तजुर्बा, कितना तदब्बुर, इतना ठहराव। हम यंगस्टर्स होते हैं और हमें सेट पर सुबह टाइम पर पहुंचने में इतना मसला होता है, हम हमेशा लेट हो जाते हैं सेट पर, और हमेशा बहाने बना रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ, सेट पर हमारा, फिर ऊपर से लेट भी जाते हैं, फिर हमारा दिमाग भी ख़राब होता है, फिर हम टेंट्रम्स भी देते हैं, फिर हमें जाने की भी जल्दी होती है। बट आई हैव नेवर सीन कवि साहब लेट ऑन सेट। इफ़ हिज कॉल टाइम इज़ 8 AM, he's on time 8 AM he's on the set। और अगर 8 AM पे वो गाड़ी में बाहर भी हों और 1 मिनट उनको अंदर आने में लग जाए तो सबसे पहले वो माजरत करते हैं उस 1 मिनट की। दूसरा, उनको जाने की उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे डे ऑफ दे दो या मुझे ये कर दो। इन हिज होल करियर हमें लग रहा था कि कवि साहब के सबसे अच्छे कवि साहब है ना इस सेट पर, हम सारे यंगस्टर्स थे और एक तरफ सिर्फ कवि साहब वॉज द ओनली एल्डर सीनियर्स में। तो हम यही कहते थे कि यार कवि साहब को देखो कितना हौसला है, सुकून से बैठे रहते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना खाने में कोई फरमाइशें करते हैं, ना ही कोई टेंट्रम देते हैं, ना ही कुछ करते हैं, ना ही कुछ कहते हैं किसी को, ना कोई डे ऑफ, ना कोई। और हमारे देखो तो कवि साहब को के सामने मैंने ऐसे ये बात की ना, तो कवि साहब ने मुझे कहा कि ये मेरा सिर्फ इस सेट का हाल नहीं है, थ्रू आउट माई लाइफ सिंस आई स्टार्टेड माई करियर। आई मीन मेरे ख्याल से कुछ 40 45 50 साल का तो उनका करियर था। तो वाकई उनके सामने ये बात कहनी पड़ी कि इतनी तो मेरी उम्र नहीं जितना आपका तजुर्बा है। वाकई दिस मैन वाज अ लेजेंड, दिस मैन इज अ लेजेंड, एंड दिस मैन हैज बीन इंस्टीट्यूशन टू सो मेनी पीपल एज एन एक्टर। आई ट्रिब्यूट माई शो टू हिम and I really regard him, and you will always be in our memories, in our prayers, you will always be in our hearts Kavi Saab। and अब मैं जाके अपना वो वाला ड्रामा देखूंगी, चाहिए थोड़ा सा प्यार। What a bonding यार, still miss him, and if it really felt like a father, I really felt like a yeah father, एक जो होना चाहिए ना, मतलब एक इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, एंड अमेजिंग। हाय सैड कर जाता है ना इंसान को ये लम्हा, तो वह सैड हो गई। तो थोड़ा सा मैं भी आज सैड हूँ। जैसे ही मुझे ये खबर पता चली, हालांकि शाम में मेरे काफ़ी सारे प्लान्स थे, बट आई डोंट नो समहाउ कुछ खबरें होती हैं जो आपको उदास कर देती हैं, है ना। कुछ अपने होते हैं, कुछ ऐसे करीबी ताल्लुकात होते हैं कि जिनके दूर चले जाने से दिल उदास हो जाता है यार। और ये जो उदास दिल है ना, पता नहीं ये कैसे खुश होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, और अभी ये जो नया चांद चढ़ा है, ये नया चांद भी ऐसे ही चढ़ा है, दिल उदास हैं सबके। स्पिरिचुअली हम सारे एक्सटेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एंड एक्सटेंशन प्रोसेस इज़ नॉट ईजी। आवर सोल्स हैज़ बिन टर्निंग डाउन, सोल्स हमारे टीयर डाउन हो रहे हैं। soul awakening के लिए we are going through pain, we are going through a lot of volcanoes, a lot of realizations, a lot of tower moments, a lot of awakenings, a lot of pressures, a lot of troubles is facing, हम अंदर से सब ऐसे ही फेस कर रहे हैं। we don't want to meet anybody, we don't want to talk about it, but still वही बात है कि एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, it's the whole month that is here in ahead of us, and it's the whole life। तो वो क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल भी आ जाए तो आप उसकी हिम्मत नहीं हार सकते और छोड़ नहीं सकते। लाइफ हैज़ टू गो ऑन एंड लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। और ऑन द कॉन्ट्रारी एक तरफ हमारे आँखों के सामने वो क्या है कि पहाड़ जैसी जिंदगी, आंखें फाड़ फाड़ के हमें देख रही है, हंस रही है, हम पर मजाक उड़ा रही है हमारा कि कैसे करोगे कैसे करोगे। एंड दिस टाइम आई हैव रियली नो आइडिया कि कैसे करेंगे। होना ये चाहिए कि आपको अपनी डेली रूटीन इतनी मस्त, इतनी स्वस्थ रखनी चाहिए। आप खाएं पिएं, याशी मारें, घूमें फिरें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ हंसें बोलें, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, टेक अ सनलाइट, ये प्रैक्टिकल जो ना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दिस फुल मून रिक्वायर्स अ फुल ब्लूम।
बट ऑन द कॉन्ट्रारी, ना हमारा दिल चाह रहा है कि हम घर से बाहर निकले, ना हमारा दिल चाह रहा है हम किसी से बात करें, ना हमारा दिल चाह रहा है हम एक्सरसाइज करें, ना हमारा दिल चाह रहा है हम हेल्दी खाएं, हमें ना हमारा दिल चाह रहा है कि हम लोगों से हंसी मजाक करें, ना हमारा दिल चाह रहा है कि हम लोगों की तारीफ़ें करें, ना हमारा दिल चाह रहा है कि हम लोगों के साथ कोई अच्छा वो करें। बट नहीं करेंगे तो अपना नुकसान होगा, और नहीं जिएंगे तो भी अपना नुकसान होगा। तो वो क्या है कि जिसको जो करना पड़ेगा अपने फायदे के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज वही बात है, जो सड़ के बैठा रहेगा वो सड़ के बैठा रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए वो क्या है कि फेक करें पर टिक करें, एंड फेकिंग करते 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 कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन ऑन दिस कि हाउ टू फेक इट एंड देन मेक इट एंड देन टेक इट एंड देन जस्ट लीव इट एंड देन अगेन फेक इट, सो इट कीप्स ऑन कमिंग एंड कीप्स ऑन गोइंग। सो लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, लाइफ गोज इन सर्कल्स, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इस सारी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ आपको बताती चलूंगी मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज सरा हुमायूं, और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड यस, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक, अजनबी। ये अजनबी है आतिफ असलम एंड माहिरा खान। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम, इसी को कहते हैं, और किसी को कह सकते हैं आप, किसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं आप। बाज़ दफ़ा ऐसा हालात हो जाते हैं, ऐसे मामूलात हो जाते हैं कि आप किसी को कुछ कहने के काबिल ही नहीं बनते हैं, और किसी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई समझेगा नहीं, क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं होता ना, जब तक वो क्या है अपने तन ना लागे कोई किसी की नहीं समझता। इसलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हम लोग ये जो उधेड़ मुठभेड़ और इधर उधर और कुछ भी होता रहता है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए होता है कि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, यू नो, हमारे साथ गुजरेगी तो हम रिलेट कर सकेंगे किसी और का दुख। और लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें दुख मिलता है ना, तो हम थोड़े से वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। जो पहला रिएक्शन होता है हमारा कि नहीं यार बस रहने दो, दुख मिल गया हमें, बस अब छोड़ दो, अब क्या जीना, अब क्या मरना, अब ये है वो। लेकिन वो क्या है कि थोड़े दिन बाद फिर हम खुद ही सेट हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं छोड़ यार, सबके साथ ही तो ऐसा हुआ है, फिर क्या ही करना, यू नो दिस इज समथिंग हैपनिंग टू एवरीबॉडी। फिर आप जिससे मिलते हैं उसके पास भी गम होता है, फिर आप हर किसी के गम देख देख के पहले बेजार होते, फिर आप बाजार होते, फिर आप हंसने लग जाते हो, अच्छा मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में गम है। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की जिंदगी खोलते चले जाते हैं, पता चलता है कि हो यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन, तो इट्स बेटर टू स्टे होम, इट्स बेटर नॉट टू मीट एनीबॉडी। सही बात है ना? कौन है ये? ओके ओके, शाहिद कह रहे हैं गुलिस्तानी जौहर से, कैसी हो सना? बहुत रोए हैं उसकी याद को सीने से लगा के, वली बन जाते अगर इतना प्यार हम जिक्र खुदा करते। सही बात है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया ना, वेरी फनी। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी, आज फिर पूरे चांद की रात है, और आज भी हम दोनों जमीनों आसमान पे तन्हा। हम दोनों कौन? आप मेरा भी मजाक उड़ा रहे साथ में। नहीं शायद साहब, हमारे अलावा और भी बहुत से लोग तन्हा है, आप फिक्र मत करें, ऐसे बहुत से तन्हाओं को मैं भी जानती हूँ। अच्छा जी, कितनी नाकाम तमन्नाओं की हसरत लिए हुए चांद हर रोज चुपचाप अंधेरों से गुजर जाता है। ये मैंने शेर पहले भी सुना है कहीं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शाही साहब, आप शो सुन रहे हैं और आप इतने अच्छे अच्छे शेर भेज रहे हैं मुझको। तुम आसमानों की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे कुछ बात करनी है। सही बात है, ये तो बहुत ही अमेजिंग। सही बात है, चढ़े चुपारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया मैंने आपको, ये आसमानी बात थी। अब ज़मीनी बात जो है वो सिर्फ खौल ही रह गया, क्योंकि ज़मीनी मसाइल हल नहीं होते हैं। आसमानी तो मैं तो कहती हूँ आसमानी मसाइल फिर भी अच्छे हैं, और अल्लाह फिर भी सुन लेता है, अल्लाह सुन लेता है, इंसान नहीं सुनता है। एक्चुअली मसला यहाँ पर आता है। अल्लाह को एक दफ़ा रोज के बोलो, अल्लाह तो कह देता है हाँ चल बंदे तू ले ले, तू कर ले, तूने जो करना तू कर ले, मैं तो कर लूँ। लेकिन जो उससे करना होता है, क्योंकि दुनिया अकेले नहीं चल रही ना, दुनिया यहाँ पर दुगनी है तिगनी है, मतलब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लोग जुड़े हुए हैं। तो आपकी करने की बारी आए तो आप तो कर लो, ठीक है। जैसे आप जो भी करते हो कर लेते हो, आपको भूख लगती है आप कैसे तैसे भी करके खाना खा लेते हो, वो हमारी अपनी ज़ाती ज़रूरत है, हमें पता है खुद पूरी करनी है। और अगर वो बच्चा है तो जाहिर बात है वो माँ से रो धो के करवा लेगा,
और इसी तरह आपको पता है कि यार तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वो तो आप चले जाओगे, वो तो आपने करना ही करना है, पता है कि भाई करना ही करना है अदरवाइज के, और कोई घर में हुआ तो वो तो आपको ले ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता आपके लिए। इसके अलावा पता नहीं कैसे होता है सब कुछ, यू नो, सब अपनी अपनी आई पे करते हैं। तो तभी तो हमारी चीजें इतनी डिले हो जाती हैं, तभी तो हमारी चीजें इतनी लेट हो जाती हैं कि सब अपना अपना टाइम लेकर अपनी अपनी। तो मुझे लगता है कि ऐसे सबके लिए ना अल्लाह ताला फिर एक लाठी चलाता है सबको सीधा लाइन पे लाने के लिए कि ये देखो, इसको मैंने मर्जी दी, उसको मर्जी दी, उसको मर्जी दी, उसको मर्जी दी, सब अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी मर्जी में, ना इसका पास, ना इसकी कश्ती किनारे लगी, ना उसकी लगी, ना उसकी लगी, ना किसी की लगी, सब बीच में धार में फंसे में अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। फिर वही बात है कि वल्केनोज आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, फिर ऐसे ही चांद चढ़ते हैं, फिर ऐसे ही स्यापे सामने आ जाते हैं, सबको सबका किया धरा सब सामने दिखा दिया जाता है कि ये सब हो सकता था अगर ये ना होता, ठीक है, ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ, फिर ऐसा ऐसा करना चाहिए तो मैं ऐसा ऐसा नहीं कर पाए। तो फिर वो अपनी रियलाइजेशन का टाइम आता है, तभी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, जब इंसान दुनिया में इंसान अपने काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा होता, या कर भी रहा होता है बेचारा। मैं तो कहती हूँ बाज़ दफ़ा इंसान भी ठीक ही कर रहा होता है, बस वो क्या है कि बाज़ दफ़ा वजह ही बन जाती है ना, फजूल का ही स्यापा आगे सर पे बैठ जाता है। अब आप गए हैं जनाब, एक अलमारी है, आप जा रहे हैं कपड़े ढूंढ रहे हैं अपने, कर सर पे आगे आके ड्रम गिर जाते, आपका क्या कुछ। अब वो मुसीबत आपके हिस्से में लिखी थी तो वो लिखी थी ना। अब ये जो स्पिरिचुअलिटी की बात जहाँ आती है ना, वहाँ इंसान का और अल्लाह का अपना ताल्लुक है, उसमें कोई किसी की वो क्या है ना, कोई गिदड़ सिंगी ना चलाए कि भाई तुम गलत हो कि तुम गलत हो। इंसान गलत है कि सही है, उसका फैसला वो अपने रब के साथ खुद ही करे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि किसी की जात पे, किसी की किरदार कशी करना, किसी की जात पर बात करना, या किसी की रूह पे तोहमत लगाना, मुझे लगता है ये इंसानी फेल नहीं होने चाहिए। हम करते बहुत शौक से हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने ऊपर इल्जाम हटाकर दूसरे के ऊपर लगाना बहुत आसान है। लेकिन 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 बात यह है कि अपने अंदर से बुराइयां देख देख के निकालना वो आसान नहीं होता। अच्छा जी, इंजी कह रहे हैं हो सकता है, नहीं ये इंजी है, कौन है ये नहीं, इंजी नहीं है, कौन है, बगैर नाम के शेर है। हो सकता है हमने अनजाने में आपको कभी रुला दिया, अच्छा आपने दुनिया के कहने पे हमें भुला दिया, हम तो वैसे भी अकेले थे, क्या हुआ अगर अपने आपने एहसास दिला दिया। हाँ सही बात है, क्यों पहले रुलाया क्यों था तुमने? बस तो कोई ना कोई वजह तो बनती है ना, कोई ना कोई मुद्दा तो होता ही है ना। तो वो जो मुद्दा है आपको नहीं करना चाहिए था ना, नहीं रुलाना चाहिए था। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया जिसने भी किया। इंजी कहते हैं कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जुबान हिली, यूं ही सर झुका के चल दिए, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब वो शेर सारे बिखर गए, मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संभल गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वाओ व्हाट अ रेजोनेशन। हाँ, गमे आशिकी मेरा अगला गाना पड़ा हुआ है, गमे आशिकी। मैं भी कहूँ वाह वाह, क्या कड़ी से कड़ी मिल रही है और क्या सितारों से सितारे मिल रहे हैं। इस वक्त कुंडली मिल रही होती ना तो बिल्कुल है चेत का चांद था, काश कोई दिल मिल चुका होता या कोई कुंडली मिल रही होती। लेकिन ऐसी फीलिंग मुझे बिल्कुल कहीं नहीं आ रही है। प्यार मोहब्बत का आसमान नहीं है ये बिल्कुल जमीन और आसमान वाला आसमान है। बिल्कुल आसमान जो है चिंगाड़ चिंगाड़ के आपको कह रहा है कि बेटा keep a focus on your health, keep a focus on your life, keep a focus on yourself. You gotta need to be healthy, you gotta need to make money if you want to be happy in your life. So make money, stay healthy, and evolve, do something good for the people. और पता नहीं कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जी, गमे आशिकी वैसे सुनना नहीं था मैंने ये गाने, आपके सिर्फ शेयर की वजह से मुझे लगाना पड़ रहा है। एनीवेज,
जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस यू आर लिसनिंग टू मेरा एफएम और इंस्टाग्राम पर आप, फेसबुक पर और कितने कितने और यूट्यूब पर और किधर और ट्विटर पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेजिए 447। शाहिद साहब तो सही मेरे जियाले बन गए हैं। इंजी कह रहे हैं कि सना जी अगर कुंडली मिलती होती तो इस टाइम हम दोनों हाँ 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 हाँ, बस आपका जोक पहुंच गया। इंजी जरा क्या है ना, बंदा देख के तो मजाक किया करें यार, हर मजाक हर किसी से करने वाला नहीं होता। मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मुझे अपने अच्छे इंसान होने पर बिल्कुल फख्र है, लेकिन कभी कभार वो क्या है कि बिलो दी बेल्ट वाले जोक्स पर मैं थोड़ी सी सख्त भी हो जाती हूँ। तो गुलिस्तान जौहर कराची से बड़ी मुश्किल से होती है तिजारत तेरी यादों की, मुनाफा कम ही सही, गुजारा तो हो ही जाता है। हाँ सही बात है। मोहब्बत मिल रही है ना यार, मोहब्बत के बदले अगर थोड़ी सी आपकी तिजारत, हाँ वैसे ठीक है, वही बात है ना, थोड़ा भी हो जाए तो गुजारा हो ही जाता है, थोड़े थोड़े में भी बंदा गुजारा कर ही ले। और वो क्या है कि यार पूरा तो किसी को भी नहीं मिलता सीरियसली, इतना दिल का जोर लगाने के बाद भी इतनी कॉन्शियस अवेकनिंग्स और अवेयरनेस और इतना वो क्या कहते हैं ना, मेम्बर पे चढ़ गए और केटू की पहाड़ी पे चढ़ गए भी आपको एक लम्हे को ख्याल आता है इज इट रियली वर्थ डूइंग फॉर, नहीं, देयर इज नो परफेक्ट मोमेंट एंड अ मोमेंट इज जस्ट अ मोमेंट। अब कितना भी उस मोमेंट को अच्छा जी लोगे, मोमेंट इज जस्ट अ मोमेंट। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वन मोमेंट, इट्स अबाउट द होल लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ, हाउ लाइफ शुड गो ऑन, हाउ लाइफ शुड बी, यू नो, हाउ लाइफ शुड बी, हाउ लाइफ so life is a combo of a lot of moments, is not just one moment, but yeah, sometimes one moment can change your life, sometimes one little moment can change your life, whole life. And it happens in life. कवि साहब नहीं रहे, it was just a simple moment, but life could never be the same without him. डेफिनेटली लाइफ में कोई आता है जाता है, दुनिया चलती तो रहती है, पर वो फर्क तो पड़ता है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये छोटे फ़र्क पड़ने से ही तो दुनिया बदल रही है। ऐसे ही कोई आ जाता है तो दुनिया बदल जाती है, कोई चला जाता है तो दुनिया बदल जाती है, आपका घर बदल जाता है, जॉब बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके कपड़े बदल लेते हैं आप तो कितना फ़र्क पड़ जाता है, आप जगह बदल लेते हैं, कमरे से आप लाउंज में आ जाएं कितना फ़र्क पड़ जाता है। आप फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़मीनी कामों की बात करें, अगर ज़मीनी वो क्या है मामलात की बात करें तो हाँ, ज़मीनी मामलात में भी ऐसा ही है, थप्पड़ मारो फ़र्क पड़ता है, गाली दो फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत करो फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात करो फ़र्क पड़ता है, बुरी बात करो फ़र्क पड़ता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही तो फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों से ही तो फ़र्क पड़ता है। अगर बड़ी बड़ी बातें होनी होती है तो छोटी छोटी बातों से ही वो बड़ी बातें होती हैं। वल्केनो अगर एक दिन बर्स्ट होता है तो उसके पीछे कई लम्हे होते हैं, जो एक एक कतरा, एक एक जर्रा 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 जर्रा, तो कहीं से तो इब्तिदा होती है ना। और वो इब्तिदा तुझसे होती है, वो इब्तिदा मुझसे होती है, वो इब्तिदाइया वो करता है, वो इख्तिताम भी वही करता है। फिर हम तो वही बात है कि बीच में बस रोलर कोस्टर राइड की तरह, प्लैनेट्स की तरह, एक्टर्स की तरह, जिस तरह प्लैनेट्स ऊपर एक्टर्स हैं, इस तरीके से हम दुनिया के एक्टर्स हैं स्टेज के, तो हम अपने किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कौन कैसा किरदार अदा करता है। अभी तो चांद चढ़ा है, अभी तो आज रमज़ान आना है, अभी तो पूरा जहान पड़ा है, अभी तो पूरा आसमान पड़ा है, अभी तो सिर्फ चांद ही चढ़ा है। चलो देखते हैं। सो मेरा अंग्रेजी वाला गाना राइट हियर वेटिंग फॉर यू, अब तो समझ ही नहीं आता किस चीज़ का वेट करे। व्हेन टाइम इज़ नथिंग, व्हेन टाइम इज़ सो रिलेटिव एंड व्हेन टाइम हैज़ नो इशू ना, तो फिर पता नहीं, समझ ही नहीं आता इंतज़ार करें तो किस चीज़ का करें। खुशियों का इंतज़ार करें कि मेरे ख्याल से इंसान वैसे ज़्यादातर खुशियों का इंतज़ार करता है ना, लेकिन खुशी तो खुद में होती है ना, खुशी खुद में नहीं है तो फिर कहाँ है। सो राइट हियर वेटिंग फॉर यू। सही बात है, ले दे के वैसे सारा स्यापा प्यार का ही है। जहाँ प्यार आता नहीं है वहीं पर स्यापा होना शुरू हो जाता है। ये प्यार दिल में आ जाए तो दिल को वक़्त में डाल देता है, प्यार किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगियाँ वक़्त में डाल देता है, किसी के घर में आ जाए तो घर में वक़्त डाल देता है। मतलब लव इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन। लोग कहते हैं प्यार ये प्यार वो, बट द डार्क साइड ऑफ लव, नो वन हैज़ एवर डिस्कस द डार्क साइड ऑफ लव।
Oh my god, the dark side of love is very dangerous. वो क्या है कि love is the most beautiful thing in the world, but at the same time love comes with a lot of dangers, with a lot of risk, a lot of lies, a lot of deceptions, a lot of betrayals, a lot of cheatings, a lot of layers by layers, and then again you will end up finding nothing by the end of the day. Nothing but it's love. Wow. So yeah, this is what we are talking about. और मैसेजेस आपके शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमें सुन रहा है इस वक्त तक, अभी तक कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहे हैं, या सब सो चुके हैं, या अभी तक आप जाग रहे हैं, मेरे साथ जाग रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं जागते, लोग भी जागते हैं इस टाइम तक. अच्छा जी, अदील जाजी कह रहे हैं गम और भी हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा. सही बात है यार, दिल जलो से और क्या ही तवक्को की जा सकती है. ख्वाब तो ख्वाब है, सही बात है, ख्वाबों में उजाला उलझना कैसा. हाँ, आंख खुलते ही चले जाएंगे जाने वाले. हाँ छो जी, कौन अब दिल पे लगाए. जैसी कह रहे हैं, दिल जैसी कह रहे हैं फ्रॉम जेलम से. While serving an army in Karachi, your show is Sana very quality show. Thank you very much. शराब की जगह गम को रिलेट करके ये पोइट्री अंडरस्टैंड कर दीजिएगा. अच्छा, दिस डेडिकेटेड टू यू. क्या बोला इन्होंने, किसको हमने रिलेट करना है, गम की जगह. ओके ठीक. दिस पोइट्री, ये जो पीने पिलाने की बातें करते हैं, सही बात है, कितनी खराब बातें करते हैं. इन्हें इतना कहना हम भी पिया करते थे. वाह, जितनी पीकर ये बहक जाते हैं इतनी तो हम गिलास में छोड़ दिया करते थे. हो गया वो क्या है ना, इसमें तो मुझे वो याद आ गया. आज तो इतनी भी मयस्सर नहीं पैमाने में, आज तो इतनी भी मयस्सर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में. यार वैसे दिल टूटेगा ना, एक एक मैं कहती हूँ एहसान, इंसान को अकल आ जाती है, इंसान को शऊर आ जाता है, इंसान को तमीज आ जाती है, अदब आ जाता है इंसान के अंदर ना, इंसान अपनी विथ में आ जाता है. वरना जैसे ही इंसान को ना सब कुछ मिलने लग जाता है ना, और उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है, हाय अल्लाह भी मेहरबान, बंदा भी मेहरबान, तो बंदा जो है वो भगवान बन जाता है, बंदा पहलवान बन जाता है. तो वो जो क्या है ना, सबको सबकी औकात याद कराने के लिए अल्लाह ताला ऐसी कोई चरखी चलाता जरूर है. चांद चढ़ा तो जरूर है, लेकिन लोगों के मुंह पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि नथिंग इज गोइंग, क्योंकि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या होना है. बिग प्लॉट ट्विस्टिंग होनी है बाय द एंड ऑफ द मार्च की जो एंडिंग है 20th से लेकर 30th मार्च तक. इट्स गोना यू नो, अब जो 2023 का जो असल रोलर कोस्टर है ना, उसके वो क्या है कि इंजन गर्म हो रहा है, और इंजन की चाबी जो है वो तैयार हो चुकी है, और इंजन जो है अभी वार्म अप सिचुएशन पे आ चुका है. और 20th मार्च के बाद डे बाय डे, वन बाय वन, बैक टू बैक जो भी दिन गुजरेंगे, वो आपका जो 20th और 30th मार्च का जो टाइम है, वो 2023 का असल रोलर कोस्टर जो है वो डिसाइसिव मोमेंट्स में आएगा. जो प्लैनेट्स अपने रेट्रोग्रेड कर रहे हैं उनका असर होना शुरू होगा. अभी तक जो मार्स जेमिनाई में था वो कैंसर में आ जाएगा. मतलब कि जो अभी तक एक्शन ओरिएंटेड वाला कैरेक्टर था हमारी लाइफ में कि हम यू नो गेट गोइंग एंड ऑल दैट, वो अब हमारा इमोशनल एस्पेक्ट आ जाएगा. फिर एक तरफ हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, फिर एक तरफ हमारा इमोशनल एस्पेक्ट होगा, फिर एक तरफ जो वो जुपिटर है वो हमारा लॉज, रेगुलेशंस एंड ऑल दैट. तो वो जो क्लैशेस ऑफ द टाइटन्स होने वाला है ना, वो बिल्कुल मुझे एक्साइट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आपकी बात डर लग रहा है. आई फील लाइक अ वेरी कॉमनर. पहले मुसीबतें आती थी ना, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं और हम तो स्पेशल लोग हैं. अम्मी ने ना हमारा बचपन से वैसे दिमाग खराब किया हुआ था. अम्मी ने जब भी कोई प्रॉब्लम आनी ना, जब भी कोई मुसीबत आनी ना, हमने जब स्यापा डालना ना कि क्या मुसीबत है, हर दफा हमारे ऊपर ही आ जाता है, तो अम्मी हमें कहती थी बेटा तुम लोग बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो, इसलिए होता है, इसलिए होता है. तो वो अम्मी की जो बचपन की बात ना, ये घूस था जो मेरे हमारे जहन में भरा था कि हम स्पेशल है. तो माँ के लिए तो बच्चा होता ही स्पेशल है, अब जमाने के लिए तो नहीं होता ना. अब बड़े सिस्टम में तो हम सारे कॉमनर हैं, इसका हो, उसका हो, जिसका हो, किसका हो, जिसका भी हो, सबका ही किसका किसका है.
तो अम्मी ने ना इतना घूस भरा हमारे दिमाग में कि हम स्पेशल है स्पेशल है। आज तो मुझे बिल्कुल कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है हम तो शुरू से कॉमनर थे। ये तो माएँ बस वो ये ना चने के झाड़ पे चढ़ा देती हैं, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ यार अब तो चने का झाड़ भी नहीं है जिसपे हम चढ़ सके। अब तो कोई हमें स्पेशल कहता भी है तो हंसी आ जाती है। सो आई रियली फील लाइक अ कॉमनर इन सच अ रिलीफ। You know, sometimes it's no important that you become something really great. No, 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 no. It's okay to be average. It's okay to be common. It's okay to live a normal life, live a very boring life. It's okay to not to, it's not really okay not to do anything. It's okay to be anything. या समटाइम्स ऐसे ही होता है। सो इट्स ओके, जो सबके साथ हो रहा है हमारे साथ भी हो रहा है, और जो सबके साथ होगा अगर किसी के साथ अच्छा होगा तो हमारे साथ भी हो जाएगा। और कुछ जो क्या है ना कि जब इसी रेले पेले में सब मिले ही जुले हुए हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसलिए समटाइम्स ना इतनी स्पेशल फीलिंग लेने की ज़रूरत है ही नहीं। समटाइम्स ये जो स्पेशल फीलिंग होती है ना ये बहुत ही बकवास होती है। यू आर वेरी स्पेशल, समवन स्पेशल, फीलिंग स्पेशल। सो देयर इज़ नथिंग स्पेशल, दिस इज़ अ वेरी कॉमनर फीलिंग, और आई थिंक इसी में ठीक है। कोई खुश है, कोई ये है, एवरीबडी इज ट्राइंग। सो आई थिंक ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी है। समवेयर इन बिटवीन, समवेयर इन द मिडल, समथिंग in here and there. So yeah, that's cool and that's good. Okay, so moving on to my next song. अब क्या है ना, वो क्या है ना कि अब कौन मौसम सुहानों का इंतजार करे। ओके जनाब, बिल्कुल ठीक कहा। डार्लिंग स्टे विद मी, और डोंट डार्लिंग डोंट स्टे विद मी बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग, आई एम नॉट स्टेइंग हियर विद यू। सो वो क्या है कि गाने बहुत अच्छे होते हैं, जिस बात की कासी करते हैं, इट्स अ फूड ऑफ द सोल, बट डोंट टेक इट सीरियसली बिकॉज गानों से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। लिसनिंग टू म्यूजिक इज समटाइम्स रेजोनेटिंग योर फीलिंग्स, हीलिंग के लिए, इट्स फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस, बट इट्स जस्ट इन बिटवीन until unless a born singer या born composer या born writer या born lyricist नहीं है, तो do not waste your time in in just indulging yourself into, do not escape your time by doing anything. म्यूज़िक भी सुना करें तो वो सुना करें कि जिससे आपका जो ग्रोथ प्रोसेस है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कोई क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन हो सके। सो डोंट लिसन टू द म्यूज़िक जस्ट ओनली फॉर द टाइम स्केपिंग। कोई भी काम जिंदगी का हो तो वो स्केप के लिए मत क्या करें कि ओके फाइन आई जस्ट डू इट सो दैट आई कैन किल माई टाइम, आई विल जस्ट गो टू माई फ्रेंड एंड जस्ट किल माई टाइम, आई विल जस्ट वॉच माई मूवी एंड जस्ट किल माई टाइम। नो नो नो, डोंट डू दिस। इफ यू आर killing your time, so there would be a one day when time will kill you. So take a time out. जो भी काम करें, जैसा भी करें, जहाँ भी करें या ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर करें तो फिर पूरी ईमानदारी से करें, पूरे होशो हवास से, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ। दिल नहीं भी चाह रहा हो तो बाज़ दफ़ा वो क्या है कि दिमाग लगा ले। दिल का कोई भरोसा नहीं होता। अभी ये वाला जो टाइम है, ये जो फुल मून है, ये वाला जो मार्च वाला पूरा महीना है, अभी आप डू नॉट लिसन टू योर हार्ट। अभी जो है वो अपने स्पिरिचुअल और फिजिकल, मतलब अपनी रूह और जिस्म का जो बैलेंस है वो कायम करें। दिल की ना सुने इतनी, माइंड को लेकर चलें। पुट द माइंड फर्स्ट, पुट द सोल एंड बॉडी फर्स्ट, इन तीनों को। अभी ये वाला महीना जो है इट्स बेटर नॉट टू रियली ऑब्वियसली इमोशनल अवेयरनेस से आप गुजरें, इमोशनली अपने आप को प्रोसेस करें। मार्च के बाद जब अप्रैल में आप आएंगे तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर राइड मिलेगी। ये वाला साल तो आपकी बार बता ही देगा कि यस द ईयर हैज़ चेंज्ड, इट्स नॉट जस्ट द हिंसा नहीं बदलता, हिंसा बदल जाता है। वो क्या है ना कि अहिंसा बदल जाता है। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, सभी को दुआओं में याद, सबसे प्यार करें। दिल तो किसी का भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी फेक करें। Sometimes it's better to be a fake good person rather than to be a real bad person. So it's okay. Real badness आपने दिखानी है तो अपने साथ दिखाएं, अपनी बैड साइड किसी को मत दिखाएं, क्योंकि आज आप किसी को अपनी बैड साइड दिखाते हैं, आप कल को अच्छे भी हो जाते हैं, लोग हमेशा आपको याद रखते हैं, नहीं ये देखो कितनी बुरी थी। So do not show your bad side to anybody. Your bad side should be your own secret. अपना ज़ोंबी मोड जो है वो अपने साथ गुजारें। अब सैड हो, लोनली हो, जो भी हो, वो आप अपने साथ गुजारें, वो बेटर है। वरना लोग ना आपके ऊपर छाप लगा देते हैं, है ये तो दुखी आत्मा है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी
ऐसी है. So always show up people to the bright sides. लोगों को हमेशा से खुश अखलाकी दें, अच्छाई दें, क्योंकि लोगों के साथ मामलात में ना बुराइयां नहीं जीतेंगी. वो बुराइयां अपनी सारी दिन अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह तो आप बुरे भी होंगे ना तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इंसान एक्सेप्ट नहीं करता. सो इट्स बेटर टू फेक इट समटाइम्स. गुडनेस फेक भी कर लेते हैं तो चलती है, क्योंकि आपने इंसान के साथ मामला जो है वो अच्छा ही करना पड़ता है, तो इंसान से रिहाई है, वरना मुमकिन नहीं है. तो दैट वाज द फंडा ऑफ गोइंग थ्रू दिस मंथ. जो मैंने सोचा कि हाँ यार, गुडनेस करने का दिल तो किसी का भी नहीं चाहता किसी के लिए. अल्लाह वास्ते कोई यहाँ किसी के लिए कोई कुछ करता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहता है. अपनी अपने वो क्या है कि अपने अपने कहीं ज़ाती मफादात होते हैं जिसको पूरा करने के लिए आप अल्लाह का नाम लगा देते हैं. किसी को अपनी सोल सेटिस्फैक्शन चाहिए, किसी को अपना प्यार चाहिए, किसी को अपना बिछड़ा यार चाहिए, किसी को अपनी खुशी चाहिए, किसी को, तो हर कोई अपने 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 अपनी वो ज़ाती वजूहात ज़रूर अंदर होती हैं अपनी, लेकिन हम नाम लगा देते हैं हाँ मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ. तो ऐसा फेक ना करें, आप अपने लिए करें इसको, और अपने साथ अपने आप को बोलें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और अपने लिए करें. लोगों के साथ जब करें अच्छा करें, अब बुरा अपने साथ भी ना करें. लेकिन अगर कोई आपके अंदर कोई एंजाइटी आ रही है, प्रेशर्स आ रहे हैं, ट्रबल्स आ रहे हैं, या आपके मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मेजर मूड स्विंग्स होने हैं इस महीने में आपके, तो वो जो भी आ रहा है ना, तो इट्स बेटर टू बेयर इट ऑल अलोन. क्योंकि ये जो थोड़ी देर का एक महीना होगा और आपकी पूरी लाइफ पे छाप लग जाएगी. ओ ये तो है ही बददिमाग, ओ ये तो है ही टेंट्रम वाली, ओ ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा. सो डू नॉट लेट पीपल लेबल यू फॉर एनीथिंग, फॉर अ लिटिल बैड डे, फॉर वन गुड डे, for one trouble. That doesn't define our whole life. That can define our day कि अच्छा यार आज का दिन अच्छा नहीं था, अच्छा ये दिन अच्छा नहीं था, वो दिन अच्छा नहीं था. लेकिन लोग आपके ऊपर लेबल लगाते हैं कि ये तो पागल हो गया, ये तो वियर्ड हो गया, ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसा. सो लोगों को करने दें जो करना है, आप वो करें जो आपको करना है. सो वेल शहजाद अली, आपको छोड़े जा रही हूँ with some really nice melodies. So stay tuned and keep listening to मेरा FM. Thank you very much आप सबका जिन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे, and keep texting me but in my another show. होगी आपसे कल मुलाकात, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है. टाटा, गुड नाइट एंड शब खैर. This is Mira FM 107.4.